वचन ग्रहण कर पा रही हूँ, वही गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। विषय चल रहा है इस संसार में जब हम जीव को समझते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं और अपने साथ बंधे हुए इन कर्मों को समझने का प्रयास करते हैं, उस समय हमारे समक्ष नव तत्वों का विषय आता है। जब मिथ्यात्व से उठकर जीव सम्यक दर्शन की ओर बढ़ता है तो नव तत्वों को जानना उसके लिए सर्वप्रमुख और सर्वाधिक अनिवार्य हो जाता है। नव तत्वों को जाने बिना कोई भी जीव सम्यक दर्शन की ओर नहीं बढ़ सकता। उन्हीं नव तत्वों में हमारी चर्चा चल रही है, जीव तत्व, अजीव तत्व और बद्ध तत्व के संबंध में। जीव, अजीव और बद्ध। जीव के विषय में हमने जाना कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, उपयोग लक्षणों से जो संपन्न है, चैतन्य गुण वाला जो है, जिसके अंदर जानने की, देखने की, समझने की शक्ति है, जो सुख और दुख की पहचान करता है, सुख और दुख का अनुभव करता है, वह कौन सा तत्व है? जीव तत्व। कौन सा तत्व है? जीव तत्व। और हम कौन से तत्व हैं? जीव तत्व। दूसरा कहा गया अजीव तत्व। अजीव तत्व कौन है? जीव के विपरीत, यानी जिसमें ज्ञान नहीं, जिसमें दर्शन नहीं, जिसमें सुख दुख का अनुभव नहीं, जिसमें बोध नहीं, जिसमें समझ नहीं, ऐसा तत्व अजीव तत्व है, जिसे हम जड़ भी कहते हैं। यानी ये तो जड़ है। जड़ का मतलब जिसमें कोई समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो जड़ तत्व है। और उसको कहा यहाँ पर अजीव तत्व, यानी जीव नहीं है, अजीव है। अजीव तत्व के विषय में हमारी थोड़ी सी चर्चा चली थी कि अजीव तत्व इस संसार में 5 प्रकार के हैं। वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार के हैं और वैसे 5 प्रकार के हैं। 2 प्रकार अगर करेंगे तो अजीव तत्व को अगर हम 2 भागों में बांटें तो वो कौन कौन से बनेंगे? कल चर्चा चली, रूपी और अरूपी, मूर्त और अमूर्त। यानी जो इंद्रियों से जाने जा सकते हैं वो रूपी अजीव है, जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता वो अरूपी अजीव है। अरूपी अजीव के विषय में जो चर्चा चली, सबसे पहला द्रव्य हमने कौन सा जाना? धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय यानी कि जो हमें चलने में गति प्रदान करता है, जिसके होने के कारण से हम मूवमेंट कर पाते हैं, हम कोई भी प्रतिक्रिया, क्रिया या फिर गति कर पाते हैं। दूसरा द्रव्य फरमाया प्रभु ने अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय यानी धर्मास्तिकाय का विलोम, धर्मास्तिकाय का ऑपोजिट, जिसके कारण से हमें रुकने की सामर्थ्य मिलती है। अब अगर हम केवल चलते जाएं, रोकने का हमारे पास कोई द्रव्य ना हो तो क्या होगी हमारी हालत? रुकना तो पड़ेगा, रुकना भी जरूरी है। तो उसके लिए एक द्रव्य इस संसार में है जिसका नाम है अधर्मास्तिकाय। इसको साइंस में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को ईथर कहा गया है। ईथर, ईथर यानी कि एक पॉजिटिव ईथर, एक नेगेटिव ईथर। पॉजिटिव ईथर जो चलने में सहायक है, नेगेटिव ईथर जो रुकने में सहायक है, ठहरने में सहायक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर ट्रेन चलना चाहती है तो पटरी से, ट्रेन सहायक है। अगर पटरी
प्रकार से अगर हम धूप में चलते जा रहे हैं और हमें बड़ी गर्मी लग रही है, बहुत परेशान हो गए, अब चलते चलते हमें कोई ना कोई स्थान तो चाहिए। अगर रुकने की कोई जगह नहीं आई, कहीं कोई छाया नहीं मिली, तो क्या हम रुक सकते हैं? कहाँ रुकेंगे? चलना ही पड़ेगा। लेकिन उसी बीच में एक छायादार वृक्ष आता है, बैठने का स्थान मिलता है, तो वो छाया हमें क्या करती है? रुकने में सहायक होती है। इसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय हमें रुकने में हेल्प करता है। हम जब रुकना चाहें, पलक तो झपक रही है, लेकिन झपकते हुए बीच में जब वो ठहरती है तो उसे कौन हेल्प करता है? अधर्मास्तिकाय। जीव एक समय में गति करता है, लेकिन गति करने के बाद जब वो सिद्ध शिला पर जाकर रुकता है तो अधर्मास्तिकाय। अगर अधर्मास्तिकाय वहां नहीं होता तो सिद्ध जीव भी वहां पर रुक नहीं सकते थे। यानी ये अधर्मास्तिकाय का उपकार है, परंतु वो अजीब है, अरूपी है, इसीलिए हमें अनुभव में नहीं आता, हमें दिखाई नहीं देता। तीसरा द्रव्य कहा आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय। अब यहाँ पर आकाश का मतलब वो आकाश नहीं जिसे हम समझते हैं। हम क्या कहते हैं? देखो आसमान, आकाश कितना सुंदर दिख रहा है, क्या वो आकाशास्तिकाय है? जो आकाश हमें दिखाई दे रहा है, क्या वो आकाशास्तिकाय कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? अभी जो बात आई थी उसमें ही आपके प्रश्न का उत्तर है। इस आकाश को हम आकाशास्तिकाय क्यों नहीं कह सकते? वो तो ठीक है, ऊपर है, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो रूपी हो गया, मूर्त हो गया। चर्चा हमारी क्या थी? बात क्या आई थी कि आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ये अरूपी अमूर्त है, किसी भी प्रकार से ये हमें दिखाई नहीं दे सकते। लेकिन ये जो आकाश दिख रहा है ये तो इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है, यानी ये रूपी और मूर्त हो गया। इसका मतलब कि ये आकाशास्तिकाय नहीं है, ये तो केवल एक लाइट का रिफ्लेक्शन है जिसके कारण हमें ऐसा दिखता है। अदरवाइज ये कोई ऐसी यहाँ पर ठहरी हुई चीजें नहीं है। तो आकाशास्तिकाय का मतलब क्या है? जो हमारे चारों तरफ है, जो लोक में भी है और अलोक में भी है। जितना भी खाली स्थान है, जितनी भी खाली जगह है जहाँ पर हमें स्थान मिलता है, वो सब आकाशास्तिकाय है। यानी कि आकाश है, इसीलिए हमें ठहरने के लिए जगह मिलती है। अगर आकाशास्तिकाय ना होता तो लोक में कहीं भी किसी भी जीव को स्थान नहीं मिल सकता था। जैसे मान लो हमने दूध लिया, अब दूध के अंदर पूरा ऊपर का गिलास भरा हुआ है, लेकिन हमें क्या डालना है? मीठा डालना है। हमने उसमें मीठा खांड डाला या शक्कर डाली और डालने के बाद मिक्स कर दिया। दूध तो पूरा ऊपर तक भरा था, फिर वो कहाँ पर चला गया? जो मीठा हमने डाला उसको जगह किसने दी? आकाश। उसके बीच में आकाश है, इसीलिए मीठे को भी जगह मिल जाती है। कभी कभार हम कहते हैं कि वहां पर तो पैर रखने जितनी भी जगह नहीं थी, लेकिन उसके बीच में भी हवा जाती है, उसके बीच में मिट्टी भी जाती है, सब कुछ जाता है। अगर जगह नहीं थी तो वो कहाँ गया? वो आकाश में गया। यानी आकाशास्तिकाय का मतलब है हमें स्थान देना। चौथा है काल द्रव्य। काल यानी समय। आज यहाँ पर जब हम आए थे 8:15 बज रहे थे, अब 9:15 बजने वाले हैं। किसने हमें बताया कि 1 घंटा बीत गया? किसने बताया? काल ने। ये काल द्रव्य का उपकार है जो खुद तो बीतता रहता है, लेकिन उसके होने के कारण से हमें ये
बाद कितना समय होगा, त्रियंश को ये समझ नहीं, बचे कौन, केवल मनुष्य बने। यानी मनुष्य सौभाग्यशाली है कि वो काल को गिन सकता है, बाकी किसी भी गति के जीव काल को गिन नहीं सकते। उनकी आयु कितनी है ये हम बताते हैं, देव गति के जीव को नहीं पता कि मेरी आयु कितने दिन की है, इतने वर्षों की है। मनुष्य ने बताया कि देव की आयु इतनी है, मनुष्य ने बताया नारकी की आयु इतनी है, मनुष्य जानता है कि पशु पक्षी की इतनी आयु है, लेकिन वो अपने आप में वो नहीं जानते क्योंकि वो काल की गिनती नहीं कर सकते। तो ये जो चार द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अरूपी है और अजीब है। पांचवा जो अजीब द्रव्य है वो अजीब तो है लेकिन अरूपी नहीं है, वो रूपी है, जो कि हमारे जानने, देखने, समझने में आता है। हम जिसे फील करते हैं, जिसे अनुभव करते हैं, वो कौन सा द्रव्य है, उद्गलास्ति काये। उद्गल का अर्थ क्या समझाना है, बिल्कुल सही, जिसमें संयोग है और वियोग है, जो मिल सकता है और बिछुड़ सकता है। अब ये जो आपने चार द्रव्य देखे, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पूरे लोक में एक ही है। ऐसा नहीं कि यहाँ का धर्मास्ति का अलग हो गया, बाहर का अलग, लोक का अलग, ऐसा नहीं, वो पूरा एक ही है। समझो पूरी एक ही चादर बिछी हुई है, द्रव्य की दृष्टि से वो एक ही एक है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो अलग अलग खंडित नहीं हो सकता, ना धर्म, ना अधर्म, ना आकाश। भले ही हम कहते हैं कि आकाशास्ति का लोक में अलग है, अलोक में अलग है, लोकाकाश और अलोकाकाश कहने में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खंडित है, वो तो अपने आप में एक ही है। हमने समझने की दृष्टि से भाग कर दिया कि लोक वाला अलग है और अलोक वाला अलग है, परंतु जो उद्गलास्ति काय है ये तो हमें दिखता है कि इसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। अब मान लो काल है, काल को आप कह सकते हो कि ये तो अलग अलग है, सेकंड अलग, मिनट अलग, घंटा अलग, काल तो अलग अलग है, लेकिन एक बात बताइए, क्या काल के दो प्रदेश आपस में जुड़ सकते हैं? अगर अभी एक मिनट चल रहा, मिनट क्योंकि बड़ा है, स्कूल में हमें समझ में आता है, एक सेकंड चल रहा है, समय को अनुभव में आता नहीं। अब जो इस समय पर सेकंड चल रहा है, अगर आपको कहा जाए कि पिछले वाला सेकंड भी यही बुला लो, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, या अगला जो आने वाला है उसे भी इकट्ठा कर लो, पिछला, भूत का, भविष्य का और वर्तमान का, तीनों सेकंड को वर्तमान में एक साथ रख लो, रख सकते हैं? रख सकते हैं? नहीं। काल आपस में जुड़ ही नहीं सकता। जैसे ही पहले वाला सेकंड प्रेजेंट में आएगा, वैसे ही प्रेजेंट वाला क्या हो जाएगा, मतलब अगला आएगा तो पहले वाला पास्ट में चला जाएगा, और पास्ट वाला है तो प्रेजेंट में ही, प्रेजेंट है तो फ्यूचर में ही। अगर फ्यूचर वाले को देखेंगे तो पास्ट में चला जाएगा प्रेजेंट वाला। यानी ये जो है ये अलग अलग ही रहते हैं, ये मिल नहीं सकते, इनमें मिलने की शक्ति नहीं है। एकमात्र उद्गलास्ति काय ही ऐसा है जिसमें मिलने की भी शक्ति है और बिछुड़ने की भी शक्ति है। अलग अलग कपड़े के टुकड़े पड़े हैं, आप उसको जोड़कर एक बड़ा बना सकते हैं। अलग अलग सामान पड़ा हुआ है, आप उसको जोड़ तोड़ करके उसके अंदर उसका एक बहुत सुंदर मॉडल बना सकते हैं। यानी हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, बड़े को छोटा कर लो, छोटे को बड़ा कर लो, ये शक्ति केवल उद्गलास्ति काय के अंदर ही होती है। तो अब जो हमारी बात चलेगी कर्म के विषय में। कर्म क्या है? कर्म क्या है? अजीब है या जीव है? जीव तो नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ये सब कुछ कर्म कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं, ये तो सारा कर्मों का दोष है।
के ऊपर। कर्म तो हम आप करते हैं, कर्म तो हम, लेकिन हमको देखते नहीं ना। हम क्या बोले कि कर्म खराब है, कर्म ही ऐसे बुरे हैं, हम बुरे हैं, ये कोई कहता है क्या? नहीं महाराज, जब कोई शुद्ध आत्मा है, ईगो हर्ट हो जाती है, हम खुद को कैसे बुरा करेंगे? हम तो शुद्ध आत्मा, महाराज आपने तो बताया था, आत्मा ज्ञान दर्शन चरित्र संपन्न है, आत्मा अनंत शक्ति का धारक है। अब याद करने को तो याद नहीं हो रहा, महाराज क्या करें, कर्म भी ऐसे हैं, हम तो चाहते हैं पर कर्म ऐसे हैं। भाई तपस्या कर लो, प्रवचन सुनने आ जाओ, महाराज ट्राई करो, इतना ज्यादा प्रवचन कैसे सुने? हमारी कोई गलती नहीं, हम तो चाहते हैं, लेकिन गलती किसकी है? या ट्राई करो बीच में आगे किसकी गलती है? इसने सारा काम खराब कर दिया, मेरी नींद नहीं खुली, महाराज ये दर्शनावरण के कर्म बीच में आ गया, सारा दोष किसके ऊपर डाल दिया हमने? कर्म के ऊपर। ये ह्यूमन नेचर है, ये बड़ी ह्यूमन नेचर है कि वो अपनी गलती दूसरे के ऊपर डालता है। यहाँ हमने किस पर डाल दी? बेचारे अजीब कर्म के ऊपर डाल दी, तो उसको तो जीव बना दिया हमने, क्योंकि करने वाला तो सब जीव है, तो हमने कर्म को जीव बनाकर रख दिया। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं कि कर्म क्या है? अजीव उद्गल है, कर्म उद्गलास्ति काय की एक वर्णना है। अब हमें यहाँ समझना है, अब ये जो जितनी भूमिका हमने समझी, उसके बाद अब हमारा विषय शुरू होता है कर्म वर्णना का। यानी कि ये जीवात्मा है तो बिल्कुल शुद्ध, है तो बिल्कुल प्योर, ज्ञान दर्शन संपन्न, लेकिन इसने इस कर्म को अपने साथ कैसे लगा लिया? ये आ कहाँ से गया मेरी झोली में? ये आ कहाँ से आकर चिपक गया मेरे साथ? हमने तो कभी चाहा नहीं था कि कर्म आए और मुझे सताए। तो उसके लिए हम समझते हैं वर्गना का स्वरूप। उद्गल के अंदर 8 प्रकार की वर्गनाएं होती हैं। उद्गल में 8 प्रकार की वर्गना होती है। वर्गना का मतलब होता है, जैसे उद्गल तो हमें पता चल गया कि उद्गल क्या है, जिसमें मिलने बिछुड़ने की शक्ति है, लेकिन इस उद्गल के अंदर अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, अलग अलग प्रकार की इसकी पावर है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझो, अभी यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, आप मोबाइल में कनेक्ट करते हो, वाईफाई की रेंजेस कनेक्ट हो जाती हैं। ये पावर किसमें है? वाईफाई की रेंज में है। अगर हम कहें ये भौगोलिक पावर है या फिर ये सैटेलाइट्स की पावर है, तो सैटेलाइट्स तो और भी बहुत प्रकार के होते हैं। आपने ऊपर डिश टीवी लगाया, अब डिश टीवी क्या करेगा? टीवी में कनेक्ट होगा, टीवी में आपको अलग अलग प्रकार के चैनल दिखाएगा। अगर सिर्फ भौगोलिक पावर से हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता तो वो डिश टीवी से भी वाईफाई चल सकता था। आप दोनों है तो दोनों उद्गल ही, मतलब बात को कैच करना बड़ी समझने वाली चीज है। आपको 1 सेकंड में उद्गल समझ आ जाएगा। सैटेलाइट्स की पावर है, डिश टीवी की अपनी पावर है, वाईफाई की अपनी पावर है। आज का जो जमाना है, आज का जो युग है, आजकल सेंसर का जमाना है। जो लोग नया अपना मकान बनवाते हैं उसमें सेंसर लगवाते हैं। आपने रूम में एंट्री की, एंट्री करते ही क्या होगा? ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाएंगी। वो किससे हुई? वो भी एक सैटेलाइट है, वो भी एक प्रकार की रेंज है, वो भी एक प्रकार की पावर है। अब सैटेलाइट में भी रेंजेस उसमें भी है, वाईफाई में रेंजेस, डिश टीवी में भी है रेंजेस, इस सेंसर में भी है। तीनों ही भौगोलिक है, लेकिन क्या तीनों एक ही काम कर सकती हैं? अगर हम सोचे हमने तो वाईफाई लगवा दिया, ये सेंसर का काम भी कर देगी, करेगी क्या? हर किसी की अपनी अपनी पावर है, हर किसी की अपनी अपनी शक्ति है। आप मार्केट में गए, मार्केट में जाकर आपको कपड़ा खरीदना है, अब आपको अपना किसी को सूट बनवाना है, किसी को साड़ी लेनी है, या किसी को और किसी प्रकार की ड्रेस बनवानी है, कुर्ता पजामा बनवाना है, या सामाजिक की ड्रेस बनवानी है। अब आपको अपनी अपनी सबकी इच्छा है, आप कपड़े वाले के पास जाकर कहोगे भाई कपड़ा दे दो, काम हो जाएगा क्या? उसने कपड़ा दे दिया, आपने ले लिया, हो गया काम? क्या देखोगे आप? कपड़े के अंदर वैरायटी, कि अगर आपको कुर्ता पजामा बनवाना है तो उसकी अलग वैरायटी है, आपको सूट बनवाना है अलग वैरायटी है, फ्रॉक बनवानी है बच्चे की अलग वैरायटी है। यानी हर
आपने दुकान पर जाकर